नमस्कार। वक्त हो चला है प्राइम चौपाल का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। एक तरफ सरकार तमाम तरह के बड़े बड़े दावे और वादे करती है, विकास कार्यों को लेकर तमाम तरह की योजनाओं की बातें करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती है। क्योंकि लगातार जो हम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें आपने देखा कि किस तरीके से जो ग्रामीण है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो सरकारी योजनाओं की बातें सरकार करती आई हैं, उन सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो ग्रामीणों तक पहुंच ही नहीं पाता। और जब इनकी शिकायत लेकर वो ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, तब उनके पास कोई भी जवाब इसका नहीं रहता है। देखिए रिपोर्ट। ये मिट्टी के घर, ये गंदगी के अंबार, इस गांव में है समस्याएं हजार। इतना सब कुछ देखकर भी उन सियासतदानों के मुंह से उफ तलक नहीं निकलती, जिन्होंने गांव की तस्वीर बदलने के लिए कस्में तक खाई थीं। ये तस्वीर है लखनऊ के विकास खंड गोसाईगंज की और गांव का नाम है महमूदपुर। विकास के नाम पर आपको केवल यहाँ गंदगी से भरी नालियां मिलेंगी, मिट्टी के वही पुराने मकान मिलेंगे, नालियों में कचरा है, खड़ंजा भी उखड़ा। ये तस्वीरें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं और ग्रामीण परेशान हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास कार्यक्रम प्राइम चौपाल और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं गोसाईगंज के महमूदपुर गांव में, जहां पर विकास कितना हुआ है इसका जायजा लेंगे और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क है वो पूरी तरीके से ऊबड़ खाबड़ है और इसी सड़क से होकर जो राहगीर हैं वो गुजर रहे हैं। कभी भी ये सड़कें जो हैं हादसों को भी दावत दे सकती हैं और इसके साथ लगी नालियों पर गौर करें तो ये नालियां भी साफ तौर पर बजबजाती हुई, कूड़े से पटी हुई नजर आ रही हैं। ये जाहिर कर रही है ये नालियां कि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है वो भी नहीं हो पा रही है। साफ सफाई दूर दूर तक आपको कहीं इस गांव में नजर नहीं आएगी। जिधर नजर घुमाएंगे कूड़ा करकट का भंडार ही पाएंगे। नालियां जो हैं वो सड़कों पर आती नजर आ रही हैं। सड़कें जो हैं टूटी फूटी हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और विकास के दावे जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ फेल साबित होते नजर आ। किसी ने लूटा है मुझे सुहाने सपने दिखाकर, यूं ही नहीं मैं वीरान पड़ा हूं। जरा सोचिए, केंद्र और राज्य सरकार एक बड़ी धनराशि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए दे रही है। इसके बाद भी ग्राम प्रधान गांव में खड़ंजा और गंदे जल की निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं करा रहे हैं। ग्रामीण जनता पेयजल की समस्या से जूझ रही है और प्रधान उनकी दिक्कतों को नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं। आपको जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो आवास हो, शौचालय की बात की जाए, पेयजल की बात की जाए, स्वच्छ पानी की बात की जाए, कितना लाभ इन योजनाओं का मिल रहा है? अब ये तो नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ ना कोई सफाई वफाई ज़्यादा होती है, जैसे है वैसे ही कचरा पड़ा रहता है। और जो सफा करे आते हैं वो भी ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। कचरा यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, इसी में नाली में फिर हो जाता है कचरा। कितने दिन पहले आए थे? ये हो गए हैं 4-5 दिन हो गए हैं आए थे, पर ज़्यादा दिन नहीं। मतलब आते हैं कि रोज नहीं आते हैं कि चलो आते हैं, महीना में कहो आते हैं। ग्रामीणों की उम्मीदें गांव की नालियों में ही दम तोड़ती नजर आई। न विकास की पहल और न विकास करने की मंशा। सरकार की ओर से आने वाले पैसों और सहायता राशि का जमकर बंदरबाट किया जा रहा है। विकास की ओर जहां सरकार एक कदम आगे बढ़ा रही है, तो वही ऐसे गांव का प्रतिनिधित्व करने वाले मुंह छिपाए बैठे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि इस गांव की ओर हुक्मरानों की नजरें कब करम होंगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से गंदगी का अंबार जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें विकास खंड गोसाईगंज के ग्राम पंचायत महमूदपुर से है, जहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो सर्वेश कुमार हैं। देखिए किस तरीके से विकास के नाम पर क्या परोसा जा रहा है, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस गांव में कितना विकास कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जो है वो मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता श्याम सलोनी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, साथ ही सुभाषपा से राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोनी जी, आपकी तरफ जाना चाहेंगे। श्याम सलोनी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है सरकार तमाम तरह के बड़े बड़े दावे और वादे करती है विकास कार्यों को लेकर गाँव के, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। श्याम सलोनी जी। प्रिया जी नमस्कार, राधे राधे जी।
आप सभी मेरे भाई बहनों को आज एकादशी, मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं और बधाई। देखिए प्रिया जी, पिछले कई समय से हम आपके साथ बैठे हैं चैनल पर, और इसलिए बैठते हैं कि हमारे विकास में कहाँ कमी रह गई, कौन गांव अभी अधूरे हैं, कौन सा शहर में कौन गलियां अधूरी हैं। क्योंकि कई बार कई जनप्रतिनिधि सच्चाइयों को सामने नहीं लाते हैं, लेकिन आपके माध्यम से, आपसे मेरा मतलब मीडिया से है जी। कि आपसे माध्यम से सब चीजें सामने आती हैं। जब सामने आती हैं तो सरकार को सुविधा देने में थोड़ी राहत मिल जाती है। तो निश्चित तौर पर जो गांव रह गए हैं, एक गांव जो आपने अभी महमूदपुर दिखाया है, हम्म। क्योंकि इसकी भी कुछ गलियां अभी विकास के लिए कुछ समय सीमा मांग रही हैं। हम्म। बाकी गांव का मैं समझता हूँ विकास हुआ होगा, क्योंकि केवल 2 गलियां तो नहीं होंगी पूरे गांव में। हम्म। कहीं विकास हुआ है, कहीं अभी अधूरा रह गया होगा। जहां अधूरा रह गया है वहां के प्रधान कुछ ना कुछ करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। जिम्मेदारी है उनकी। गांव किस विधायक के अंडर में आता है वो विधायक जी की जिम्मेदारी है। नहीं करते हैं तो कौन विधायक है उनके भी एक बार नाम अगर आपके इस चैनल पे मिल जाया करें कि यहाँ से जनप्रतिनिधि ये हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ जी कि श्याम सरोदे मैं जी, बड़ी इसीलिए जो जब हम ये चर्चा करते हैं तो जो ग्राम प्रधान होते हैं उनका नाम सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं विकासखंड गोसाईगंज की ग्राम पंचायत महमूदपुर की, यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं सर्वेश कुमार हैं। साफ साफ शब्दों में हम लोग नाम इसीलिए पहले लिखते हैं। नहीं प्रिया जी, प्रधान जी के तो नाम हर बार लिखे जाते हैं। हम्म। कभी कभी सांसद कौन है, विधायक कौन है, इनकी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज एकादशी है और मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, एकादशी को मैं व्रत रखता हूँ। हम्म। हमारे यहाँ एकादशी को हम झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मैं बैठना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि बैठा हूँ तो आज सच बोला जाएगा। हम्म। हमारे अंदर कोई कमियां होंगी, हम उसे स्वीकार करेंगे। हम्म। ये जो गांव आपने दिखाए हैं, जो गांव की बदहाली है, जी। निश्चित तौर पर इसमें ये जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। इनको जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए, किसी भी पार्टी के हों। क्योंकि हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से गांव के, शहर के, प्रदेश के विकास के लिए तत्पर हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तत्पर हैं। हर हमने वो पिटारा खोला हुआ है जिससे गांव का, जनमानस का भला हो। फिर भी यदि कोई जनप्रतिनिधि उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जनता तक लाभ नहीं दे पा रहे हैं, हम्म। तो इसमें जनप्रतिनिधि भी दोषी हैं और उस गांव के वो पढ़े लिखे लोग भी दोषी हैं। हम्म। जो पढ़े लिखे होकर के आप सरकार तक नहीं जा पाते हो। आपके सीडीओ कौन है, आप सीडीओ के खिलाफ नहीं बोलते हो। जी। आप अपने विधायक और सांसद के खिलाफ नहीं बोलते हो, अपना अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। या ये मान के चला जाए कि वो इतने परेशान हो चुके थे पिछली सरकारों से, जिस तरह से वो अपने गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, उनकी जमीनों पर कब्जे किए गए थे, ग्राम पंचायत की पोखर और तालाब तक पर कब्जे हो गए थे पिछली सरकारों में। आज उनको वो जगह मिल रही है, धीरे धीरे उनका विकास हो रहा है। तो उन्हें ये उम्मीद जगी हुई है कि आज नहीं तो कल इस सरकार में हमारा विकास होगा। मैं समझता हूँ यही सब सोच करके गांव के लोग अभी शांत हैं, क्योंकि लगभग आधे से ज्यादा गांव में सफाई अभियान हुआ है, विकास हुआ है। लेकिन कुछ गलियां रह गई हैं और उनका भी विकास होगा प्रिया जी, आपके सामने सब आ जाएगा। जी निश्चिंत श्याम रहिए। सरोदे जी, हर गांव सरकार में कुछ गलियां एक आखिर क्यों रह जा संत रही की हैं? सरकार है, एक महात्मा की सरकार है। या किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है पूजा जी, देखिए जिस तरीके से जब सवाल रखे जाते हैं विकास कार्यों को लेकर, तमाम तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया और एक लंबा वक्त चाहिए इन तस्वीरों को सुधारने के लिए। क्योंकि अगर पहली सरकार की बात करें समाजवादी पार्टी की, तो विकास के नाम पर वो जीरो रही है, और अगर विकास किया भी है तो सिर्फ एक ही गांव में जिसका नाम सैफई है। पूजा जी। अगर भाजपा के प्रवक्ता की बात को मानी जाए, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन इसका आप जो है बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, एकादशी है, झूठ नहीं बोलूंगा, व्रत किया हुआ है, और आपको नहीं लगता कि प्रिया जी ये कहना कि पूर्वज की सरकारों में जो है कार्य ही नहीं हुआ, ये कहाँ तक सच है कि पूर्व की सरकार में गाँव में कोई कार्य नहीं हुआ?
अगर गांव में कोई कार्य नहीं है तो लोहिया आवास योजनाएं कहाँ पे चली गई? जी। जो अभी भी जो साक्षात हैं, जो सड़कों को आप रिपेयर कर रहे हो, वो सड़कें कैसे आई वहाँ पे? जो बसें चलाए गए गांव को कनेक्ट करते हुए, जिनके रंग आपने बदले, वो कैसे बदले? जो किसानों के लिए योजनाएं चले थी समाजवादी पार्टी की, जिनके नाम आपने बदले। मुझे लगता है कि जो है नहीं ड्रैग करना चाहिए। मेरा हमेशा मानना होता है कि अगर आप भाजपा के प्रवक्ता या किसी प्रोफेशनलिज्म में है तो आप तो धर्म को थोड़ा साइडलाइन कर दीजिए, उसको मत ड्रैग करिए यहाँ पे, कि फिर लोगों का आस्था पे भी थोड़ा सा वो विश्वास हटने लगता है ना। तो ये फैक्ट तो है नहीं कि कुछ काम नहीं हुआ था। आप कह रहे हैं कि गांव से पलायन करना पड़ गया हुआ था, मतलब कुछ भी कहा जा रहा है और उसके लिए समय लगता है। प्रिया जी, कितना समय लगता है? दूसरी पंचवर्षीय चल रही है आपकी, और आप कह रहे हैं कि इसमें जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी, चलिए ठीक है, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी, चलिए ठीक है, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है, वहाँ के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, प्रिया जी चलिए ठीक है, वहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी है। पर जिम्मेदारी किसकी नहीं है? जो मंत्रालय, जो सरकार है। ये आपको लगता नहीं है कि कैसी बात हो जा रही है? भाई जितने लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हो रखे हैं सबकी जिम्मेदारी है। और अगर जो है कार्य वहाँ पे नहीं पहुंचा हुआ है, वहाँ पे मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था, इससे पहले भी डिबेट में हम बैठे हुए थे तो हमने कहा था कि आप उठा करके देखेंगी तो जिस पैटर्न से काम नहीं दिख रहा है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में करप्शन व्याप्त है। और सिस्टम का करप्शन, जब तक सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा, जिस सिस्टम के थ्रू योजनाएं आती हैं और करप्शन व्याप्त है, जिसमें आप परसेंटेज चलता है कि अगर प्रधान उस करप्शन का पार्ट नहीं है तो वहाँ पे जो है कार्य नहीं होगा, अगर प्रधान उस करप्शन का पार्ट है तो थोड़ा बहुत काम होगा, बाकी करप्शन की भेंट चढ़ जाएंगी चीजें। तो उस पे देखने की जरूरत है। आपको बहुत अवसर मिलेंगे जब आप जो है पूर्वज की सरकारों को कुछ भी बोल ले जाएंगे। अभी उन्होंने बोला कि लोगों को अपना जो है पलायन करना पड़ेगा, इन्हीं की जो है योजना है, इन्हीं की सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न जाने कितने जो है आवास दिए गए, और ऐसे लोगों को भी आवास दिए गए जिनको अब खुद जो है नगर पालिकाएं कह रही कि नहीं ये तो जो है तालाब की जमीन पे बनी हुई जी। अब इन पे बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रिया जी, तो भला हो कि कोर्ट है, लोग कोर्ट चले गए कि भाई हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमें जो है प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले हुए हैं। अब 41, आप सोचिए कि 41 घरों को गिरने की बात जो है सरकार कर रही थी। अब जिनके पास में घर ही नहीं थे उनको आप योजना के तहत घर दिए हुए हैं और कह रहे तालाब की जमीन, तो आपने क्यों वेरीफाई नहीं किया हुआ था? आप उनके ऊपर जा रहे थे बुलडोजर चलाने, वो तो कोर्ट में गए, कोर्ट ने रोक लगा दी, वरना आप चला दिए होते। तो ये देखिए ना कि सरकार, और ऐसा नहीं कि प्रिया जी की कहीं नहीं चले हुए हैं, ऐसे ना जाने कितने पीएम जो है आवास इन्होंने दिए हैं जिनसे बुलडोजर चलाया गया बाद में। तो कैसा आपको लगता नहीं सरकार की संपत्ति का हानि हो रहा है? और सरकार की संपत्ति का हानि मतलब जनता की संपत्ति की हानि हो रही है। कि ये करप्शन ऐसे कैसे व्याप्त है पंचायती राज में कि जो है जब पीएम आवास देना होता है तो वो दे देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि जमीन किसकी है। उसके बाद में उनको 5-6 साल बाद पता चलता है कि जमीन किसकी है, तो फिर बुलडोजर चलाएंगे, फिर वहाँ पे जनता का पैसा का नुकसान हो रहा है। तो ये सिस्टम को देखने की जरूरत है। बाकी आप विपक्ष पे इल्जाम लगाने को बहुत अवसर मिलेंगे, वो आप यूटिलाइज करिएगा, लेकिन यहाँ पे भी चुनाव भी आने वाले हैं। आपको लग रहा है कि विपक्ष का नाम लेते लेते नहीं, जनता के लिए कार्य करेंगे, और यही सारी चीजें चैनल आप लोग दिखा रहे हैं उस पर लुकआउट कर लेंगे, मुझे लगता है बेहतर रहेगा। जनता तक कुछ कार्य पहुंच जाएंगे और आपको जो करप्शन व्याप्त है सिस्टम में वो भी फिल्टर आउट हो सकेगा। इस सरकार में बहुत जरूरी है जो करप्टेड ऑफिसर्स हैं उन पे कार्रवाई होना। हमें समझ में नहीं आता कि कहीं पे करप्शन उजागर होता है, कहीं पे कुछ घोटाले उजागर होते हैं, तो जो करेक्ट ऑफिसर्स होते हैं उन पे कार्रवाई नहीं की जाती है। ये फेवरेटिज्म चलता है, क्या चलता है? कई बार लगता है कि जो है जो मंत्रीगण है, जो सरकार है, उसको फेवरेटिज्म से थोड़ा ऊपर उठ करके एक बार कार्रवाई करनी चाहिए ऑफिसर्स के ऊपर में, ताकि ये जो घुन की तरीके से लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि आज आपकी सरकार को हानि कर रहे हैं आप एक्शन ले लीजिए, नहीं तो कल को सरकार बदलेगी तो अगर ये घुन है तो ये उस सरकार को भी हानि करेंगे। अगर योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंचने दी जाएगी तो फिर दूसरी सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। ये घुन है, तो किसी न किसी को तो एक्शन लेना पड़ेगा। अभी आपकी सरकार है इसलिए हम कह रहे हैं आप एक्शन ले लीजिए, आपकी सरकार नहीं लेगी, हमारी सरकार लेगी तो हम लेंगे एक्शन। जी ठीक है पूजा जी। राघवेंद्र जी, अगर बात कर लीजिए बजट की, तो ये बजट कहाँ जा रहा है? क्योंकि सरकार जिस तरीके से तमाम तरह के बड़े बजट की बात करती है, कायाकल्प की बात करती है, तो आखिर ये कायाकल्प क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर बीच में भ्रष्टाचार हो रहा है उन बजट का, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? प्रिया जी देखिए, मैंने
समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं पूजा मिश्रा जी को भी सुना और बीजेपी के श्याम सलोनी जी को भी सुना। जी। देखिए, सरकारें जब बनाती है जनता, हाँ। तो जब सरकारें चुनी जाती है उनका काम होता है जनता को सड़क, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना। और मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और प्राइम टीवी वास्तव में बेहतर काम कर रहा है। आए दिन कोई न कोई गांव लेके आता है। मैं खुद जहां बैठता हूं आपके टीवी का प्रशंसा करता हूं कि प्रदेश और देश में तो तमाम चैनलें हैं, लेकिन प्राइम टीवी एक ऐसा चैनल है जो जनहित से जुड़े मुद्दे पर एक डिबेट चलाता है। लगातार हमको लग रहा है कि 2-3 महीने से लगातार चल रहा है। हम लोग लगातार इस पे बैठते हैं, डिबेट करते हैं। पूजा जी भी हम लोगों के साथ कई बार बैठ चुके हैं, सलाम सलोनी जी भी बैठ चुके हैं। देखिए, कोई भी काम जो होता है, विकास का कोई भी काम है, उसका एक डेट होता है कि नाली बना इतने दिन में ये खराब हो जाएगा, सड़क बना इतने दिन में खराब हो जाएगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ववर्त की सरकारों ने काम नहीं किया। अगर वो काम नहीं किया तो बजट कहाँ गया? हाँ, काम का मरम्मत जो काम होता है वो काम का मरम्मत भी हो रहा है। और कई ऐसे सफाई कर्मचारी अभी भी हम लोगों के साथ हैं जो पूर्ववर्त सरकारों में मनमानी किए, इस सरकार में भी मनमानी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्राइम टीवी जहां जहां दिखाता है हम लोग वहां एक्शन देते हैं और स्वयं भी हम लोग सर्च करके पूरे प्रदेश में जितने गांव इस तरह के हैं जहां अभी विकास से अछूता है, वहां हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द काम हो जाए। क्योंकि प्रधान के पास एक लिमिटेड बजट होता है और गांव बहुत बड़ा होता है, तो वो पार्ट में करके पूरे 5 साल में वो अपना काम करता है। अभी भी गांव में बहुत ऐसे लोगों की समस्याएं हैं, या कह लीजिए कि उनको ज्ञान नहीं है कि क्या करना है। भाई, आपका दरवाजा है, आप अपने दरवाजे का कूड़ा अगर स्वयं उठा के सरकारी डस्टबिन में डाल दें तो वो कूड़ा इधर उधर नहीं फैलेगा। अब उनको ये लगता है कि नहीं, सरकारी कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है वो आएगा, मेरा दरवाजा झाड़ेगा, यहाँ का कूड़ा लेके जाएगा। लेकिन सरकारी डस्टबिन भी तो नहीं है गाँव में, तभी तो ये जो ग्रामीण है वो मजबूर है कूड़ा फेंकने के लिए। आप तस्वीरें देखिए ना इस वक्त, कैसे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है सड़क के किनारे से लेकर जो खाली मैदान पड़े हुए हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि आए दिन लोग क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा सरकारी जगह पे या किसी खाली जगह पे फेंक देते हैं। उनको बस मतलब यह है कि मेरा बेडरूम साफ रहे, मेरा किचन साफ रहे, मेरा घर साफ रहे। इससे क्या होता है, जो समाज में जो खाली जगह है उसमें गंदगी होता है। और सफाई कर्मचारी, जैसा कि आपने भी कहा कि कूड़ा इकट्ठा करने का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां डस्टबिन की व्यवस्था ना हो। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कूड़े निस्तारण की व्यवस्था ना हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप चलिए मेरे साथ, या अपने रिपोर्टर से किसी भी गांव में भेज के पूछिए कि वहां कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है कि नहीं है। सूखा कूड़े की अलग व्यवस्था है, गीला कूड़े की अलग व्यवस्था है। अब चूंकि जनता के दिमाग में सेट हो गया है कि हमको बस अपना घर साफ करना है, अपने घर की गंदगी उठा के नाली में डाल देना है, तो हर गांव पे औसतन एक सफाई कर्मचारी होता है। उसकी भी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां प्राइमरी ना हो, जूनियर ना हो, मंदिर ना हो, मस्जिद ना हो, सरकारी जगह ना हो, सड़क ना हो। अगर वो एक ही परिवार का, एक ही गली का नाली रोज साफ करे तो पूरे गांव में सफाई नहीं हो सकता। तो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि कम से कम अपने परिवार की जो गंदगी है, जो कूड़ा है, उसको व्यवस्थित तरीके से आप एक निश्चित जगह पे रखें। जो गांव का जो भी व्यवस्था होगा सफाई या कूड़ा उठाने का, वो ग्राम प्रधान के माध्यम से या नगर पालिका, नगर पंचायत जो भी होगा उसके माध्यम से उस कूड़े का निस्तारण कर दिया जाएगा। रही बात विकास की, तो विकास में हर सरकार विकास करती है, चाहे वो बहन जी की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश जी की सरकार रही हो, या हमारी 2017 से लगातार सरकार है। मैं एक बात बता दूं कि डबल इंजन पर जनता का भरोसा है। उत्तर प्रदेश की सरकार चुनी गई है, 2017 में पहली बार चुनी गई, 22 में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी गई। अगर जनता को थोड़ा भी विश्वास, अगर अविश्वास होता तो मैं ये मानता हूं कि योगी जी पुनः चुन के नहीं आते। 2012 में पूर्ण बहुमत की जनता ने सरकार बनाई थी समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव के हाथ में था, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन शायद कुछ उनमें कमियां रही होंगी। क्या कमी रही होगी वो उनके पार्टी का, उनका अपना विषय है, कि जिसके कारण 14 में लोकसभा में भी नहीं चुन पाई जनता उनको, 17 में विधानसभा भी हार गए, 19 में लोकसभा भी हार गए, 22 में विधानसभा भी हार गए। अभी जनता ने थोड़ा सा उनके ऊपर विश्वास दिलाया है। लोकसभा के चुनाव में देखिए जो भी सीटें जिताई हैं उन पे विश्वास दिलाया है। अगर वो समाजवादी पार्टी के लोग, अखिलेश यादव जी और बाकी लोग अगर जनता के मन में भाते हैं तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो जनता का रुझान है और जनता का जो विश्वास है वो एनडीए सरकार की तरफ है, भाजपा की सरकार की तरफ है और डबल इंजन की सरकार की तरफ है। आज के देश में कोई ऐसा जिला नहीं है, शायद ही इक्का दुक्का जिला बचा हो जहाँ मेडिकल कॉलेज हो, जहाँ कोई ऐसा मंडल नहीं बचा जहाँ मेडिकल विश्वविद्यालय न हो,
हर जगह हम लोग चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं और लगातार हम लोग कर रहे हैं। जनता का विश्वास भाजपा के प्रति, एनडीए सरकार के प्रति, आदरणीय योगी जी के प्रति और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के प्रति, चूंकि जवाबदेही हम लोगों की है, मंत्रालय हम लोगों के पास है और हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। हम लोग डिबेट से जो खाली होते हैं उस गांव, उस डीपीआरओ को फोन करके, संबंधित अधिकारी को फोन करके जानकारी भी लेते हैं। तो जवाबदेही हम लोगों की भी है, हम लोग जवाबदेही से नहीं भगते हैं। लेकिन ये है कि भाई सबको साथ मिलकर काम करना होगा, तब जाके कोई गांव, गली, मोहल्ला साफ होगा। जी ठीक है राघवेंद्र जी। श्याम सलोनी जी, ये योजनाओं की जो बातें आती हैं तब ग्रामीण लगातार ये बात कहते हैं कि हमको लाभ नहीं मिल पाता है। जब शिकायत करने के लिए, जब इसके बारे में जानकारी लेने के लिए जो जिम्मेदार आप लोगों ने बैठा रखे हैं, जब उनके पास वो जाते हैं तब कहते हैं कि वो तो शिकायत ही हमारी नहीं सुनते। तो ये जो शिकायत है श्याम सलोनी जी, ये सारे ग्रामीणों की देखने को मिली। हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस गांव से रिपोर्ट निकलकर सामने आती है, वहां पर आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से ग्रामीणों का ये सवाल रहता है कि आखिर सरकार दावे और वादे तो बहुत करती है सरकारी योजनाओं की, सरकारी योजनाएं भी भरपूर लेकर आती है, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाती है। ये फाइलों में ही सिर्फ नजर आती है सरकार की। नहीं प्रिया जी, ऐसा नहीं है। देखिए 2012 से 2017 तक की जो सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की थी, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए थे 5 वर्ष के कार्यकाल। और वो केवल कनेक्शन दिए थे, लाइट कितनी आती थी, बिजली कितनी आती थी, कितने घंटे आती थी, ये वहां के किसानों से, गांव के निवासियों से आप पूछ सकते हैं। 24 घंटे में कहीं पर 4 घंटे लाइट आ रही है, कहीं 6 घंटे लाइट आती है, कहीं कहीं तो 24-24 घंटे लाइट ही नहीं आती थी। एक बीमारू प्रदेश जो बना रखा था, उसको हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 65 लाख से ऊपर हमने 2017 से अब तक बिजली के कनेक्शन दिए किसानों, और केवल कनेक्शन ही नहीं दिए, उसमें बाकायदा बिजली भी उनको मिल रही है। और हम जो कहते हैं वो केवल फाइल का काम नहीं है, हम जो कहते हैं वो किसान को, गांव वालों को, शहर वालों को देखता है। और जब वो दिख रहा है तभी हमारा किसान हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, जितने भी नागरिक हैं, तभी वो हमको वोट करते हैं या सरकार के पक्ष में बात करते हैं। केवल कागजी बयानबाजी यदि प्रिया जी होती तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती, आज भारत की सबसे चहेती पार्टी नहीं होती। और आपने देखा होगा, जहां भी जब जैसी जरूरत पड़ी है, यदि हमारे बहनों के सिंदूर की कीमत पूछी पाकिस्तानियों ने, तो उनको सिंदूर की कीमत भी बताई गई है। और आज भी लाहौर में जिस तरीके से कीमत बताई जा रही है, तो ये केवल फैसला लेने का जो ताकत है, जो दृढ़ निश्चय है, ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी में है। बाकी विपक्ष का भी बहुत अच्छा हम स्वागत करते हैं कि देश के नाम पर आप देर आए दुरुस्त आए, एक हुए, क्योंकि आपने देख लिया कि मोदी जी मानने वाले नहीं है और राष्ट्र आपकी बातों से आपसे नाराज हो सकता है, आपके कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं। मजबूरी में ये लोग सरकार के साथ खड़े हुए हैं। आज भी मन से साथ नहीं खड़े हैं ये लोग। ऐसे ही गांव के विकास पर जितने भी बार इनकी सरकारें आई, केवल इनका फाइलों पर कार्य हुआ। और ये फाइलों पर कार्य इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि तब के अधिकारी और इनके तब के नेता, कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी आज उनकी संपत्तियों को, उनके रहन सहन को देख लीजिए, आपको अलग मालूम पड़ जाएगा। समाजवादी के हर एक कार्यकर्ता के पास, हर एक गली के नेता के पास कैसे स्कॉर्पियो आ जाती थी, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को तमाम सोने के जंजीरों में जकड़ रखा था। ऐसा लगता था साउथ के जो फिल्में बनती थी उनमें जो गुंडे होते थे, इस तरीके का माहौल समाजवादी पार्टी ने बना लिया था। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की सरकार है, हमारे मित्र राघवेंद्र जी बैठे हुए हैं। आप हमें देख लीजिए, राघवेंद्र जी को देख लीजिए, हमारे किसी कार्यकर्ता को देख लीजिए, किसी के पास आपको इतना वैभव दिखाई नहीं देगा। जनता के प्रति हम लोग रहते हैं कि जनता को सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, ये भाव हमारे मन में रहता है। ठीक है।
तब जाकर के जनता हमसे प्रेम करती है, हमसे प्यार करती है। तो जनता के हृदय में जगह बनाना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए बहुत ताकत, बहुत जीवन पे संघर्ष करना होता है। एक जरा सी चूक से सब निकल जाता है। ठीक इसलिए है मैं कह रहा हूँ कि योगी जी ने जो किया है गांव के लिए, जी। मेरी बहन पूजा ने तमाम बातें बताई, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि आपको नहीं कुछ मिला होगा। आप ब्राह्मण पुत्री हैं, आपके यहाँ ब्राह्मणों का कहीं सम्मान नहीं है। बस आप लगे हो, सम्मान से बैठे रहो। वहां कमाने वाले और हैं, आपको बोलने नहीं देंगे। जब आपकी कभी सरकार आ जाएगी तो, अभी फिलहाल नहीं आ रही है, लेकिन कभी भविष्य की, क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं है। अगर कभी किसी तरीके से कुछ हुआ तो सबसे ज्यादा जो अत्याचार होता है वो समाजवादी पार्टी में सवर्ण के ऊपर होता है, दलित के ऊपर होता है, बैकवर्ड के ऊपर होता है। वहां केवल एक ही वर्ग को सम्मान मिलता है, और वो वर्ग ज्यादातर ना गांव में बिलोंग करता है, ना शहर में करता है। उसका अपना सिस्टम है। वो ना हिंदू को प्यार करता है, ना मुसलमान को प्यार करता है। ये मेरा निवेदन है, सच बोलिए, सच का साथ दीजिए। आज राष्ट्र को भी सच्चाई की जरूरत है। जिन गांवों में विकास थोड़ा बहुत रह गया है, प्रिया जी, निश्चित तौर पर मैं कई चैनल पर बैठा हूं। मैंने आपका प्राइम टीवी और एक के न्यूज में आज नाम ले रहा हूं, मैंने दो को बहुत अच्छे से देखा है कि आप वास्तव में उन मुद्दों को लेकर के आते हो जिन मुद्दों से सत्ता पक्ष भी बात करने से कतराता है कभी कभी। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, जो गांव वालों का विकास नहीं हुआ है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं। जिस माहौल में रह रहे हैं, कोई झोपड़ी में है, कोई छप्पड़ में है, दुख होता है, कष्ट होता है। वहां के प्रधान कैसे हैं, उनके हृदय में क्यों नहीं जगह जाग रही है कि उनके लिए कुछ करें। वो पात्रता में आते हैं, पात्रता में नहीं आते हैं, नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए कोई और व्यवस्था की जाए। सरकार ने कई योजना चलाई हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को जाना पड़ेगा। इसलिए मैं पूजा जी से कह रहा था, इन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही है। सरकार कई योजना दे रही है, लेकिन जनता जिसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, जिसको अपना रहनुमा चुनती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के पास जाए, सरकार से कहे कि मेरी को ये समस्या है, मेरे क्षेत्र में ये चाहिए। सरकार देती है, देने को तैयार बैठी है। ठीक है श्याम सलोनी, और आप देखिएगा 2027 से पहले जी। ठीक है श्याम सलोनी जी, 2027 से पहले ठीक है पूजा जी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही ग्रामवासी बनाई। यहाँ पे हालत खराब हो रखी है। उन्होंने बोला ना, अभी बिजली की बात कर रहे थे। मैं इलाहाबाद के शहर में हूँ, अपने कॉलेज में हूँ, सीएमपीटी कॉलेज, ये कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। और आप देख रहे हैं लाइट चली गई हुई है, और आप हमेशा देखती हैं, मैं डिबेट में बैठती हूँ, लाइट चली जाती है। आप गाँव की कल्पना कर लीजिए आप प्रिया जी, तो गजब बात करते हैं। आप खुद नहीं देख रहे, इतनी देर से मैं अंधेरे में बैठी हूँ। मेरे जूनियर बेचारे अभी लाइट चला के फोन कैसे किए कि मैम डिबेट कर रही है, डिस्टर्बेंस ना हो। और आप कुछ भी बात कर रहे हैं। आपने कहा कि अरे पूजा जी, मॉकड्रिल चल रहा है, मॉकड्रिल चल रहा है, इसलिए लाइट गई होगी, और कोई वजह नहीं है। आप मुझे बोलने दीजिए। भविष्यवक्ता आप कह रहे थे, आप नहीं है, लेकिन आप भविष्यवक्ता कह रहे थे। आप जो है कह रहे थे कि अगर विपक्ष साथ में है तो आप माइंड रीडर बने हुए हैं। आप तो त्रिकालदर्शी भी हैं, भविष्यवक्ता भी हैं। बस आप एक चीज नहीं है, वो ये नहीं है कि आप अकाउंटेबल नहीं है। इसके अलावा बाकी आप सब कुछ है। आप विपक्ष के मन में भी चले जाएंगे, और ये तो आप लोग की प्रवृत्ति ही है। आप हमेशा हर किसी के मन में चले जाते हैं। आपको पता होता है कब कौन सांसद विधायक बदलने वाला है, उसके हिसाब से आप काम करते हैं। आपको पता होता है कि सांसद विधायक हमारे पास में आते हैं। अब आ जाते हैं प्रिया जी, जो मूल मुद्दा है उस पे आ जाते हैं। बिल्कुल, जो पंचायत राज की बात चल रही है, इन्होंने इतना टहले, मैं भी गिना सकती हूँ भाई कि 16 जिलों में नहीं थे मेडिकल कॉलेज। आपने कहा आप बनवाएंगे, जिसमें से 13 जिलों में जो मेडिकल कॉलेज थे उसको नेशनल मेडिकल कमीशन ने मना कर दिया, जो है रिकॉग्निशन देने से। आपने गोरखपुर में जो जिला अस्पताल था उसी को मेडिकल कॉलेज बनाना चाहा, जिला अस्पताल की भी जो सुविधाएं थी वो भी बंद कर दी। पीलीभीत में जो आपने बनाया हुआ है, वहां पे अब तक वेंटिलेटर का जो है प्लास्टिक तक नहीं उतरा हुआ है। मैं भी ये सब बोल सकती हूँ। आज का मुद्दा ये है कि पंचायती राज में क्या चल रहा है, गांव में सफाई क्यों नहीं हो रखी हुई है। बल्कि मैं अप्रिशिएट करूंगी जो सुभाषपा के प्रवक्ता हैं कि वो इस पे बात कर रहे हैं। अभी आप अकाउंटेबल है। अगर जनता परेशान है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर जनता ने किसी को सत्ता से बाहर रखा है तो उसमें कमियां रही होंगी,
पर अगर विपक्ष बना करके रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप में कमियां चल रही हैं। और अगर आपने 2024 का परिणाम देखा कि जनता ने आपको नकारा है, इसका मतलब है कि आपकी कमियां चल रही हैं। वो त्रिकालदर्शिता जो आपने पाल रखी हुई है ना, वहम पाल रखा है, उसकी वजह से अभी भी आप कह रहे हैं कि विपक्ष के पीछे आप ये चाहिए ना, अकाउंटेबिलिटी लीजिए। मैंने साफ साफ कहा है, मैं तो आपको भी नहीं कहा, मैंने कहा ये जो घुन व्याप्त है सिस्टम में, उन पे कार्रवाई करिए, फेवरेटिज्म से बाहर निकल करके आइए। इस सरकार में पता नहीं क्या एक कल्चर चल गया हो, मैंने जितना स्टडी किया हुआ है ये फील किया कि अगर कहीं पे करप्शन व्याप्त है प्रिया जी, ये कार्रवाई करने से पता नहीं क्यों डरते हैं। आप उठा करके देखेंगे, गोरखपुर में जब बच्चों की मृत्यु हो जाती है किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, भगदड़ मच जाए किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं, झांसी में हो जाए जो है घटना, किसी पे कार्रवाई नहीं। ये समझ में नहीं आता कि विदाउट सिस्टम फेलियर की घटनाएं घट कैसे रही है। कोई जब कल्पित ही नहीं है, कोई जिम्मेदार ही नहीं है, तो फिर घटनाएं क्यों घट रही है? कैसे ऑडिट फेक हो जा रहा है, कैसे मॉक ड्रिल फेक हो जा रहा है और सब कुछ धराशायी हो जा रही है। इसका मतलब है कि सिस्टम में करप्शन है और सिस्टम व्यक्तियों से ही बना हुआ है, अलग अलग पोजीशन पे हैं लोग। तो उन पे अगर आप कार्रवाई करना चालू कर देंगे एक बार से ढंग से, तो मुझे लगता है जो करप्शन व्याप्त है वो खत्म हो जाएगा। जो गांव तक योजनाएं पहुंचनी चाहिए वो धरातल पर पहुंचेंगी, 90% पहुंचेंगी, 99% पहुंचेंगी, उससे काम हो जाएगा, तरक्की होगी जनता का। हम भी ये चाहते हैं कि उनका जनता का कार्य करिए आप। और ये घुन खोखला कर रहे हैं सिस्टम को और बहुत गंदे तरीके से कर रहे हैं। इस पे आपको एक्शन लेने की जरूरत है। और ऐसे चैनल को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार के पास भी रिकॉग्निशन दीजिए कि इनसे भी आप रिपोर्ट ले लीजिए कि कौन कौन से गांव की रिपोर्ट किया हुआ है। जितना आपके पास में, हमारे पास में नहीं होगा इन्फॉर्मेशन, उतना इनके पास में है, सरकार के पास में। चले, मुझे नहीं लगता कि मीडिया हाउस को कोई प्रॉब्लम होगी कि वो डाटा आपको दे दे कि ये गांव में ये समस्याएं हैं। वो तो रिपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिकली रिपोर्ट कर रहे हैं, उस पर पूरा शो चला रहे हैं। आप उसको लेकर के आगे बढ़िए। और जहां जहां आपको करप्शन व्याप्त मिल रहा है, आप देखिए ना भाई, 6 लाख का बना करके 16 लाख कैसे निकल गया। उस पर एक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें सुधर जाएंगी। हम लोग जब चुनाव चलेगा तो मंचों पे खड़े होइएगा, बोलिएगा हमारी कमियां, हम भी खड़े होंगे मंचों पे और आपकी कमियां भरपूर बोलेंगे। पर अगर जब गांव की बात चल रही है तो वहां पे जाइए। और बिजली की जो बात कर रहे हैं ना, आपने जो मीटर लगाए हुए हैं, अभी बहुत सारे कंप्लेन ऐसे पड़े हुए जहां पे बिल पहुंच गया, बिजली नहीं पहुंचा है। और जहां पे आप बिजली दे भी रहे हो, इस कदर दे रहे हैं ना कि उतना उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है कि किसान की मदद कर सके, या वहां पे जो है आप मशीन जो चलानी है वो मशीन चला सके। इस तरीके का स्ट्रेंथ नहीं है। आप गाँव पे जाकर के पता कर लीजिएगा। बात सही कह रहे हैं कि आप बिजली की जो समय सीमा है वो बढ़ी है, बट बिजली की इंटेंसिटी घट गई हुई है। हमारे समय में मान लीजिए 6 घंटे ही आता था, पर वो 6 घंटे भरपूर बिजली का इस्तेमाल करके आप मोटर चला करके अपना खेती कर सकते थे। आप 8 घंटे देंगे तो भी 8 घंटे ऐसा दे रहे हैं कि वो अपना खेती नहीं कर सकते, क्या फायदा। ठीक है पूजा जी, राघवेंद्र जी से आखिरी सवाल ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, आखिर ये जो जनता लगातार सवाल कर रही है कि भाई ये कायाकल्प होने में, तस्वीरें बदलने में और आखिर कितना समय लगेगा, क्योंकि 8 साल तो पूरे हो चुके हैं सरकार के, कायाकल्प की राह अभी भी ग्रामीण ताक रहे हैं, कितना वक्त और? प्रिया जी 8 साल से हम लोग सरकार में नहीं है। सरकार में पंचायती राज मंत्रालय संभाले 1 साल हुआ और 1 साल में बहुत कायाकल्प हुआ है। जीरो पॉवर्टी योजना की बात कर लीजिए या तमाम ऐसी योजनाएं जो पंचायती राज मंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लेके आए, उससे गरीबों का, अंतिम वर्ग का, अंत्योदय का कायाकल्प ही होना है। और जो अभी बात हो रही थी प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, तो पहले क्या होता था, पहले आवास जो पात्र होता था, अपात्र होता था, बिना किसी जांच के प्रधान का जो चहेता होता था उसको मिल जाता था। लेकिन अब जब से मंत्रालय हम लोगों के पास है, बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जब से पंचायती राज का जिम्मा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को दिया है, तब से देखिए आप करप्शन लेस चल रहा है विभाग। अब कोई भी ऐसा अधिकारी, मैं तो कहता हूं पूजा मिश्रा जी से, कोई भी ऐसा अधिकारी आप नाम बताइए और उसका डाटा बताइए कि कहाँ करप्ट है वो, उससे अगर कार्रवाई ना हो तब आप कहिए कि हाँ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। चूंकि होता क्या है, अधिकारी वही है, काम उन्हीं से कराना है। अब किसी का माइंडेड सपा है, किसी का माइंडेड बसपा है, किसी का माइंडेड भाजपा है, तो पार्टी बेस तो हम नहीं काम करा सकते ना, उन्हीं अधिकारियों से किसी भी तरह काम कराना है। अब हम प्रदेश के सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दे, सारे पे कार्रवाई कर दे, तो सरकार कैसे चलेगी? हाँ, ये है कि जो करप्टेड अफसर हैं या जो करप्शन में लिप्त अधिकारी हैं
उनको हम लोग साइडलाइन किए हुए हैं। अगर किसी प्रकार के, मैं तो आपके टीवी के माध्यम से जनता से और दर्शक से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की पंचायती राज में कोई करप्शन की मांग करता हो, कहीं आपको किसी प्रकार के अधिकारी में लापरवाही दिखती हो, तो आप डायरेक्ट संपर्क करिए। अगर उस पर कार्रवाई न हो तो आपका ये कार्रवाई नहीं हो रहा है। रही विकास की बात, तो सरकार जब तक चलेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज किसी गांव में किसी गली में सड़क बन गया तो वो हमेशा के लिए बन गया, नहीं। किसी भी काम का एक लाइफ मतलब टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद फिर उससे मरम्मत चाहिए या नवीनीकरण चाहिए। तो सरकार तो जनता चुनती है काम के लिए, ये तो अनवरत चलता रहेगा। अब जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी वहाँ की जनता की भी है। जनता भी ये मान ले कि ये सड़क मेरा है, ये नाली मेरा है, ये गली मेरा है, ये मोहल्ला मेरा है, मुझे लगता है कि वहाँ गंदगी कभी होगा ही नहीं। आए दिन अभी हम लोग एक FIR भी कराने के लिए मैं फोन किया था। सफाई कर्मचारियों की टीम लगी थी और वहाँ के लोग जानबूझ के वो इसलिए डंप किए हुए थे नाली को कि पड़ोसी के घर पानी लगे। तो इस तरह के भी आपसी मनमुटाव के कारण गांव में गंदगी होता है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत है गांव में, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे आपसी मतभेद हो, लेकिन ये सब भुला के, चूंकि गंदगी होगा तो बीमारी होगी। बीमारी किसी को बता के नहीं होती है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील है कि आप लोग खुद स्वच्छता का एक मिशन चलाएं, और अगर अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सेक्रेटरी, प्रधान या पंचायत सहयोग कोई भी अगर इसमें लिप्त हो तो उसकी लिखित शिकायत करें। अगर कार्रवाई न हो, पुख्ता शिकायत करें, केवल मौखिक नहीं, उसके खिलाफ आप कोई भी प्रूफ दें कि हाँ इस तरह की लापरवाही है। ठीक है राघवेंद्र जी, अगर उस पर कोई कार्रवाई न हो तब मैं मानता हूँ कि हाँ पंचायती राज विभाग जो है कार्रवाई नहीं करता है। जी ठीक है, चर्चा को वहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम सोलोनी जी जुड़े हुए थे, साथ ही समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई थी, सुभाषपा से राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो एक तरफ देखा जा रहा है कि सरकार तमाम तरह के दावे और वादे करती है विकास कार्यों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ जो स्थिति है, जो जमीनी हकीकत है, वो कुछ और ही बयां करती हुई नजर आती है। लगातार जब ग्रामीणों के पास पहुंचते हैं तो उनका साफ तौर पर यह कहना रहता है कि जो सरकारी योजनाओं की बात सरकार करती है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाते, और जब इनकी शिकायत करने के लिए वो जिम्मेदारों के पास जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं मिलता, या तो फिर उनसे मुलाकात ही नहीं होती। और आज इसी पर खास चर्चा हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प